नमस्कार दोस्तों। यदि एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता हो कि सिर्फ इसमें हम पास हो जाएं, तो यदि कोई उस सब्जेक्ट के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी दे तो उसको समझ लेना चाहिए। तो आज मैं एक ऐसे ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। उस सब्जेक्ट का नाम है मशीन ड्राइंग एंड कैड। इसमें जो इसका ओसीबीसी का पहला पेपर था, क्वेश्चन पेपर मई जून 2022 में पूछा गया था, उसके बारे में आज समझाने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या नया आया था और किस तरह उसको अटेम्प्ट करना था। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। चलते हैं, समझते हैं। तो मैंने पेपर ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रांच का नाम लिखा है, सेमेस्टर का नाम लिखा है और स्कीम जो थी उसका नाम लिखा हुआ, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स मैक्सिमम कितने थे वह लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है। अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट दिए, यहाँ पर 1 और 2 इन दोनों को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी था यहाँ पर, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन तो सभी में रहता है कि ऐसा लिखा रहता है सेकंड वाले ऑप्शन में कि जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है वह दो भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी में। तो मुझे फाइनल अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो इंग्लिश वाले वर्जन को हमें सही मानना है, ऐसा सभी में लिखा रहता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है यह बहुत कंपलसरी है। ये जो सारे क्वेश्चन दिए हैं उनका जो भी डिवाइड किया गया कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। उसमें पुराने पेपर में इसमें बहुत अंतर दिया गया है। तो इस पेपर में क्या दिया है वह समझ लेते हैं, क्योंकि पुराने पेपर से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, मतलब पहले क्या होता था, टोटल क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन यहाँ पर उसने नया क्या किया, जितने क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर उस सभी के सभी हमें अटेम्प्ट करना है। और आगे लिख दिया इंटरनल चॉइस, मतलब उसमें और करके क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में से कोई एक हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब आगे लिखा हुआ है जो भी लर्निंग आउटकम है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन 1 2 5, याद रखेंगे 1 to 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो दिए गए हैं वह कितने, 10 नंबर के दिए गए। फिर क्वेश्चन नंबर देख रहा है 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कितने के, 20 मार्क्स के। तो हमें समझ में क्या आया, जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे 1 2 और 5, उसमें उसको अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन के 10 नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन का। अब आपको क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह समझ में आ गया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो कंपलसरी की अनिवार्यता थी कि आपको कोई एक क्वेश्चन करना जरूरी है वह हटा दी गई है। सीधा बोल दिया गया कि आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन करना है, आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतने नंबर दिए जाएंगे, और नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें उतने नंबर दिए जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी था, आईएमपी ये समझना, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें नंबर याद रखना, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। यहाँ पर पूछा पिक्टोरियल व्यू, मतलब 3D व्यू दिया गया, इसका मुझे 10 नंबर के अंदर सोच सकते हैं आप, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना, टॉप व्यू बनाना और साइड व्यू बनाना, मतलब बहुत लेंथी पेपर कर दिया गया। अब हम इसका अगर नीचे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कौन सा था, तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आसान नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था सभी की जो भी आपकी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की क्यूबी वगैरह उसमें मिल जाएगा, नहीं तो जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं डाले अभी तक वो भी मैं डाल दूंगा ये पेपर देख के। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें डायमेंशन वगैरह नहीं देखना है हमें, तो स्टेप देखना है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको समझ में आ गया हो। तो ये तो हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि या तो आपको ये अटेम्प्ट करना है या फिर वो वाला अटेम्प्ट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन इसके अथवा में जो पूछा गया था, क्वेश्चन वही लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना कौन सा पूछा गया था। वही सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू पूछा गया था। क्वेश्चन ए वाला पूछा गया था रेगुलर में, याद रखें रेगुलर पेपर मतलब मई जून 2022 में पूछा गया था। तो ये भी आपको जो भी आपकी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की क्यूबी उसमें मिल जाएगा और बड़े आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर कोई डाउट होंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में। अब सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया था 1 to 5, कौन से 1 to 5 कितने नंबर के, 10 नंबर के।
तो सेकंड नंबर में जो पूछा गया उस सिंबल की बात की जाती है कि 10 नंबर के सिंबल पूछे जाते हैं। लेकिन अब उस तरह के सिंबल नॉर्मल नहीं पूछे जाते, सब मिक्स कर दिए गए। कैसे मिक्स कर दिए गए हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह 10 नंबर का है और सिंबल पूछे गए। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वेल्डिंग के सिंबल पूछे गए। अब सारे वेल्डिंग के सिंबल याद होंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर से दिए, उसने बोल दिया कि डायरेक्ट जो सीम वेल्डिंग है उसका हमें सीम वेल्डिंग ज्वाइंट है उसका सिंबल बनाइए, स्पॉट वेल्डिंग ज्वाइंट है उसका सिंबल, और इस तरह 5 पूछ दिए गए। मतलब ये सिर्फ 5 नंबर के हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा उसने, जो हमारे फ्री हैंड स्केच हैं, ये मैं बता चुका हूं, नहीं है तो वीडियो नहीं बनाया, लेकिन नॉर्मली आप सभी बना सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। एक काउंटर संख, एक काउंटर बोर्ड, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों मिला के 5 नंबर है। तो टोटल इस तरह 5 नंबर ये हो जाएगा, 5 नंबर ये 10 नंबर का। इस तरह क्वेश्चन को उसने क्या किया, लेंथी कर दिया। कई बार सीधा सीधा डायरेक्ट 10 नंबर के किसके पाइप के सिंबल भी पूछ लेता, तो वो भी आप याद रख लें। लेकिन इस पेपर में उसने सिर्फ क्या 10 नंबर डिसाइड करना है, तो सिर्फ उसने क्या किया, वेल्डिंग और ये फ्री हैंड स्केच पूछ लिए गए थे। अगर अब इसके और में क्वेश्चन देखें तो हम देख सकते हैं, जो और में पूछा गया था क्वेश्चन वह देखेंगे। तो जो हमारे स्केच हैं, काउंटर बोर्ड, काउंटर संख, स्पोर्ट फिशिंग, इनके सिर्फ डायग्राम बनाना है कि किस तरह के होते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ और जियोमेट्रिकल सिंबल है, स्ट्रेटनेस हो गया, सर्कुलरिटी हो गया, फ्लैटनेस हो गया, सिलेंड्रिकल, इनके भी सिंबल, तो मतलब ये 10 नंबर का या तो वो कर लें या फिर ये कर लें। मतलब हमें उसने क्वेश्चन पेपर ऐसा बना दिया कि हमें सारे प्रकार के सिंबल याद करके रखने पड़ेंगे, तभी हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मतलब पेपर हमारा टफ होता जा रहा है, इसलिए आप कोशिश करें सिंबल वगैरह तो याद करके रखें, इमरजेंसी काम आएंगे। लेकिन जो आपकी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है सेक्शनल व्यू वाली, जो अभी ऊपर 2 क्वेश्चन बताए मैंने, वह अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि उसमें आपको आसानी से बन जाएगा किसी भी प्रकार की हो अगर आपको आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 1 और 2 हो गया, 10 नंबर का। 3 और 4 क्वेश्चन नंबर कितने का, 20। 3 और 4 कितने का, 20 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन कितने का होगा, ये जो क्वेश्चन 3 नंबर है 20 मार्क्स का। 20 नंबर में क्या पूछा गया देखते हैं। असेंबल ऑल पार्ट्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट दिया गया असेंबली के लिए, और सभी पार्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों बनाने, फ्रंट व्यू, सेक्शनल व्यू बनाना, फुल सेक्शन। अब तीनों व्यू बनाना सिर्फ 20 मार्क्स में, जबकि पहले क्या होता था 40 मार्क्स में ये तीनों व्यू बनाना पड़ता। तो ये लेंथ ही हो गया। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो डायग्राम दिया गया वो कैसा दिया गया है। अब इस तरह का डायग्राम दिया गया है, जो आपसे उम्मीद है आपने क्यू वगैरह में भी नहीं देखा होगा, तो बनने वाला नहीं इस तरह। पिछला पेपर थोड़ा सा टफ था, अगर आपको आता है जिस तरह मैंने समझाया, ये सबकी ड्राइंग में डाल चुका हूँ यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन के अंदर भी। एप्लीकेशन फायदा ये, क्वेश्चन आंसर दोनों में की पीडीएफ भी मिल जाती है, और हमारी यूट्यूब पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर क्या है, हमने जैसे समझाया सिर्फ आप उसको समझ लें, और उसकी डायमेंशन देख के आप ड्रॉ कर दें। डायमेंशन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता, चल जाता, लेकिन आपको बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, याद रखें। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारा जो 2D वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, नॉर्मल क्वेश्चन, उसको देख के आप इसको ड्रॉ करना सीख लें। तो ये असेंबली दी गई थी क्वार्टर जॉइंट की। अब नेक्स्ट इसके अथवा में जो असेंबली दी गई वो है कौन सी है, यूनिवर्सल कपलिंग। क्या कौन सी है, यूनिवर्सल कपलिंग। जो देख लें यूनिवर्सल कपलिंग लिखा हुआ है, ये भी कितने की थी, मतलब 20 मार्क्स का, या तो वो कर लें या फिर इसको अटेम्प्ट कर लें। यहाँ पर फ्रंट फुल सेक्शनल व्यू और टॉप व्यू, इसकी बहुत अच्छी बात क्या है, इसमें साइड व्यू नहीं पूछा गया। कौन सा, साइड व्यू जो रहता है वह नहीं पूछा गया, तो हमें इसमें कम से कम थोड़ा सा समय बच जाएगा, सिर्फ 2 ही व्यू बनाना पड़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे, तो ये जो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन दिया वो इस तरह का दिया। अब ये क्वेश्चन फिर से इस तरह का दिया तो भी आप फिर कंफ्यूज जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का कि किस तरह का एक्चुअल क्वेश्चन होता है, तो किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, तो आप हमारी फिर से हम बता रहे प्ले लिस्ट में चले जाएं, मशीन ड्राइंग एंड कैट के नाम से बनी हुई है, उसमें सारी असेंबली दी है। क्योंकि असेंबली आपकी बुक में भी नहीं मिल रही है, आप कहीं से भी बुक खरीदेंगे, कैसी भी खरीद लें, आपकी टोटल असेंबली नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर असेंबली कितनी पूछी आई, दूसरी तो ये हो गई है, देख सकते हैं। ये यूनिवर्सल कपलिंग को बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप अच्छे से देख लें, उसको ड्रॉ करना सीख लें, और इसकी डायमेंशन देखना है आपको, जो भी थोड़ी थोड़ी डायमेंशन समझ में आ जाए वो सब देख के आप ड्रॉ कर दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन भी कितने का, 20 नंबर का है। इसको मैं देख, कुछ 4th नंबर है, ये भी कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में क्या पूछा गया, कपलिंग के बारे में पूछा गया, लेकिन इसमें याद रखें डायमीटर। डायमीटर क्यों दिया, अभी आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो डायमीटर से पूछा, फ्रंट व्यू, अपर हाफ इन सेक्शन व्यू, मतलब ऊपर का जो है, और राइट जो क्या, राइट हैंड व्यू, साइड व्यू। साइड व्यू पूछा गया, और क्या पूछा गया, फ्रंट व्यू का सेक्शन व्यू, अपर क्या करना, सेक्शन। अपर क्या होता है सेक्शन में बता देता हूँ।
अब उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, डायमीटर की वैल्यू दे दी है और यहाँ पर क्या कर दिया उसने, सारी डायमीटर दे दी है। जैसे कि आर इक्वल टू 2d दे दिया, डी दे दिया, डी सब में मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हम क्या करेंगे, जो डायमीटर दिया है 30 mm उसका सब में मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकालेंगे। अब बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है वही दिया है जैसा मैंने ड्राइंग में करवाया हुआ है। आपको स्टेप पुली के नाम से एक क्वेश्चन मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, सेम क्वेश्चन है, उसी को आप ड्रॉ करना अच्छे से सीख लें, अगर फिर से कभी आता है तो आप उसको ड्रॉ कर सकें। तो उम्मीद है ये भी कितना सरल था और कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, तो ये भी आप कर पाएंगे। एक इसके अंदर दिया है उसने असेंबली के अंदर। अब इसके अपोजिट में उसने क्या दिया है, नकल ज्वाइंट दिया। अब नकल ज्वाइंट देख सकते हैं आप, इसमें भी 3D व्यू दे दी। अगर आपने प्रैक्टिस करके आएंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं हमारा जो डायग्राम है 2D वाला वो अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो इससे डायमेंशन मैच करा लें। इतना आप जो भी 4th सेमेस्टर में आ गए समझ गए होंगे डायमेंशन कैसे मैच करा लें। जो डायमेंशन नीचे वाली है इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू होगी, वैल्यू चेंज होगी तो आप वैल्यू चेंज करके ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉ करने का तरीका वही अपनाएं, मैक्सिमम उसी तरह ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसके चक्कर में ज्यादा ना समझें। तो क्या होगा, यहाँ भी आपको 20, अब यहाँ पर आपने देखी 4 असेंबली पूछी गई, मतलब 2 हमें अटेम्प्ट करना है 20-20 नंबर की। और इस तरह हम बताते हैं कि हमने जितनी असेंबली आपको भेजी मेन इंपॉर्टेंट वो आप सभी तैयार कर लें। 4 में से 2 तो आपको फंसी जाएंगे, ये तो गारंटी है। तो इसलिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नॉर्मल भी पास नहीं हो पाए। तो आपने क्या देखा कि ये कितने का हो गया, 20 नंबर का। पहला क्वेश्चन नॉर्मल सेक्शन 10 नंबर मान लो हो भी जाएंगे पक्के आपके। दूसरे सिंबल से 10 नंबर पक्के होना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे सिंबल नहीं बनते, ठीक है। तो उसकी जगह फिर हम 20 नंबर की असेंबली कोई ना कोई एक तो बनी जाएगी। 4 असेंबली आएंगी, 4 में से अगर एक भी बन गई तो आपके 20 नंबर नहीं तो 17-18 नंबर, 15 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। मतलब पास होना उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप 4 असेंबली में से एक असेंबली 100% बनेगी आपसे, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कितनी भी बदल दे, कितनी भी नई असेंबली दे दे तो भी आपको एक तो फंसेगी। तो आपकी इस तरह कह सकते हैं 20 नंबर की असेंबली फंसेगी तो उसमें 15 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आप कंप्लीट सही से ड्रॉ कर देते हैं। और ऊपर के फर्स्ट अगर 10 नंबर कर लेते हैं तो कुछ सिंबल बना देते तो आपके 30-32 नंबर लगा हो जाएंगे। तो आप पास फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मुझे भी ऐसा कई बार लगता है कि पास हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितने का है, 10 नंबर का है, जैसा ऊपर ही लिख दिया था उसने, ठीक है। या क्या लिखा, ड्रॉ द पाइप डायग्राम शो द फॉलोइंग याद है। 10 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ लिया उसने पाइप पे। जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि पाइप के सिंबल पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर 10 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं आपको सिंबल से, इस सिंबल से मैं लिख दूंगा यहाँ पर, सिंबल से कितने 20 नंबर के तैयार कर सकते हैं आप। 10 नंबर के सभी प्रकार के सिंबल और 10 नंबर की पाइप फिटिंग के सिंबल। मतलब यहाँ पर 10 नंबर के पाइप फिटिंग पे मैं वीडियो बना दूंगा अभी एक, जिससे आपको और समझ में आया, क्योंकि जब 10 नंबर का क्वेश्चन दे ही रहा है तो क्यों ना उसकी अच्छी से तैयारी की जाए। तो मैं उस तैयारी के लिए हो सकता है सुबह तक मैं वीडियो बना दूं, तो उम्मीद है उस पर वीडियो मिल जाएगा। और भी सभी प्रकार के सिंबल पे भी बना दूंगा कि आपको कौन कौन से याद करना है। तो ये आपके 10 नंबर पाइप फिटिंग के कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें पास होने के लिए पहले तो सिंबल सारे याद कर लेना है। तो 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो हमारे 10 से अगर 12 नंबर भी मिल जाते हैं सही गलत सब कुछ होके, तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और भी 10 से 15 नंबर तो हम कहीं से ही ला ही देंगे, या तो एक असेंबली फंस जाएगी या फिर हमारा ऑर्थोग्राफ फंस जाएगा। अब नीचे देखते हैं इसका, अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, अभी आपसे नहीं बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया है, क्या है, आपसे नहीं बनेगा 10 नंबर में, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, इसका हेडिंग लिखी हुई है, ये लिखा असेंबल ऑल पार्ट्स स्टफिंग बॉक्स दी। क्या है स्टफिंग बॉक्स पे, वैसे मैंने शायद वीडियो बनाया है, दिया है फिगर ड्रॉ इट्स सेक्शनल फ्रंट व्यू। उसने बस सिर्फ एक व्यू पूछा है, उसने कहा इसको क्या करिए आप पूरा असेंबल करिए और सिर्फ सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए। एक व्यू का उसने 10 नंबर बोल दिया कि हम दे देंगे अगर यदि आप इसको अटेम्प्ट करते। लेकिन पाइप फिटिंग वाला क्वेश्चन इजी था, इसको आप अटेम्प्ट करें या फिर से आता था। तो मुझे लगता है पाइप पर फिटिंग पे अभी तक 100% जितने भी पेपर हुए आज तक सभी में पूछे गए हैं पाइप फिटिंग के सिंबल। तो उम्मीद है जो भी आज मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया ये समझ लें आप। सबसे पहले एक बार फिर से बता रहा हूं, 20 नंबर के सिंबल पक्के कर लेना। 10 नंबर के इसमें किसके हैं, पाइप के हैं, और 10 नंबर के हमारे वेल्डिंग प्लस अदर सिंबल, और प्लस उसमें क्या हो जाएंगे 10 नंबर के अंदर जो फ्री हैंड स्केच है, फ्री हैंड स्केच मतलब ये 10 नंबर में सिर्फ पाइप है, ये 10 नंबर में सब कुछ है। तो 20 नंबर की थ्योरी तैयार कर सकते हैं, ऐसा कह सकता हूं मैं। फिर क्या करेंगे आप, 20 नंबर की एक असेंबली तैयार कर लेंगे। मतलब 4 से 5 असेंबली, अगर आप 5 असेंबली भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाली, तो आपके 20 नंबर में से 15 नंबर तो आ ही जाएंगे।
मतलब ये 2 सेक्शन से आप पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सेक्शनल व्यू है, तो पहला क्वेश्चन था 10 नंबर का, वो अगर आप वैसे भी कई बार बन जाता है, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन करना है, तो वो भी आपको बन जाएगा। तो बन जाएगा तो कम से कम अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हमारे कम से कम 5 से 7 नंबर, थोड़ी बहुत गलती भी होती है, 5 से 7 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपको कोई फेल नहीं कर सकता इसमें। सिर्फ तैयारी क्या करना है, फिर से सुन ले एक बार, सारे सिंबल याद कर लेना है 20 नंबर के, जो भी मैंने बताया फ्री एंड इसके जो भी सब कुछ दिया थ्योरी, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से देख लेना। हमें 4-5 असेंबली अच्छे से तैयार कर लेना, उसमें से एक, अगर सभी फंसे अच्छी बात है, लेकिन एक तो आपको बनाना ही है, क्योंकि समय कम होता है। तो एक आप कम से कम बना के आए कंप्लीट वाली, और 5 से 7 नंबर हमारे किससे, एक सेक्शनल व्यू रहेगा 10 नंबर का, उससे कम से। अब पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आप ध्यान समझ लें। सबसे पहले अगर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेक्शनल व्यू बन रहा है, तो सेक्शनल व्यू को सबसे पहले बनाएं। सेक्शनल व्यू अगर आपसे बन रहा है तो सबसे पहले ही बनाएं। फिर इसके बाद आपसे सिंबल बन रहे हैं 20 नंबर में से जितने नंबर के बन रहे हैं, उसको आप सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आप क्या करेंगे, सेक्शनल व्यू, सेकंड नंबर पे सिंबल, और थर्ड नंबर पे क्या करेंगे आप अटेम्प्ट हमारी असेंबली। आपसे असेंबली 100% बन रही, फिर भी आप थर्ड नंबर पे लास्ट में ही उसको अटेम्प्ट करेंगे। हमारी बात भूलें नहीं, नहीं तो आपने फर्स्ट पे अगर असेंबली अटेम्प्ट कर दी तो आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ये याद रखें। इसलिए फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, सेक्शनल व्यू जो भी 10 नंबर का आता है, फिर सिंबल अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे लास्ट में असेंबली, जितनी भी हमसे बन रही है वो सब बना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मेरा समझाना आप याद रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।